नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान की पढ़ाई स्टार्ट किए थे साथ में, तो 6 श्लोक से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? आयुष्कामी अध्याय। और हम लोग सूत्र स्थान स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें अष्टांग आयुर्वेद मोर इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। वाग्भट के बारे में कुछ चर्चा हुई थी कि लघु वाग्भट और वृद्ध वाग्भट, दो वाग्भट जो है वो अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, दो पुस्तकों को उन्होंने लिख रखा है। तो उसमें से लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अष्टांग हृदय, हम उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 नंबर का श्लोक जो है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको याद रखिएगा। श्लोक है वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोष समासतः। वात पित्त और कफ च इति, जहाँ पे इति शब्द आता है इसका अर्थ यह होता है कि इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यानी कि वात पित्त कफ तीन ही दोष होते हैं। कैसे बताया गया? त्रयो दोषा समासतः, यानी संक्षेप से। संक्षेप में यह तीन दोष माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? वात है, दूसरा पित्त है और तीसरा क्या है? कफ है। ठीक, याद रखिएगा। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए श्लोक को याद करना है। वाय पित्तम कफश्यति त्रयोदोषः समासतः। इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर आता है उसी श्लोक का कंटिन्यूएशन है। ये दोनों श्लोक आपको याद करना है। श्लोक क्या कह रहा है? विकृता अविकृता देहम घनंति ते वर्तयन्ति च। यानी कि विकृत होने पर और अविकृत होने पर यह हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालते हैं, इसका आचार्य ने वहाँ वर्णन किया है। क्या उन्होंने बोला? विकृता और विकृताम देहम घनंति ते वर्तयन्ति च। यानी कि तीनों दोष जब विकृत होते हैं, विकृत मतलब यहाँ पे रोगग्रस्त होना, यानी कि कुछ घट जाना, बढ़ जाना, ऐसा असम होते हैं, या घटे हुए या बढ़े हुए। तो ऐसे में क्या होगा? ये देहम घनंति, घनंति शब्द किसके लिए आया? नाश करने के लिए। यानी ये शरीर का क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। और जब यह अविकृत रहते हैं, दूसरा शब्द यहाँ से उठाया गया है, अविकृत जब हैं तो क्या होगा? ते वर्तयन्ति च, यानी इस शरीर को वर्तन यानी कि वृद्धि करते हैं, यानी समभाव में जब स्थित रहेंगे तो जीवन दान करेंगे। ठीक, तो ये श्लोक हम लोग को इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको याद करना चाहिए। अच्छा, श्लोक कैसे याद करेंगे? ये दोनों लाइनें एक साथ याद करिए। वायु पित्तम कफश्यति त्रयोदोषा समासतः विकृता विकृताम देहम घनंति ते वर्तयन्ति च। कहने का अर्थ हो गया, दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे तो वात पित्त कफ संक्षेप में तीन दोष बताए गए। और ये तीनों दोष जब समावस्था में होते हैं तो शरीर की वृद्धि करते हैं, और जब विकृत होते हैं तो शरीर का नाश कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ बेसिकली आपको वात पित्त कफ बता भी दिया गया संक्षेप में, और प्लस में उसका महत्व भी बता दिया। ठीक, अच्छा, रक्त दोष होता है, कहीं कहीं चर्चा होती है, तो उसको यहाँ पे आचार्य ने नहीं माना है। तो हमें याद रखना है कि तीन दोष ही होते हैं, रक्त को दोष में गणना नहीं की गई है। आगे देखते हैं। अब आता है इन्हीं दोषों का स्थान तथा प्रकोप काल क्या होगा। अब एक बात है, जैसे एक जगह आचार्य ने वात पित्त कफ आपको बता दिया है, तो अब बार बार वात पित्त कफ को रिपीट नहीं करेंगे श्लोकों में। एक बार उन्होंने पीछे बता दिया कि संक्षेप में वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं। अब धीरे डायरेक्ट उसका क्या आ गया? उसका स्थान आ गया और प्रकोप काल। तो स्थान के लिए क्या उन्होंने बोला है? देखिए, ते व्यापिनो अपि हृद नाभि उरोह अधो मध्यम ऊर्ध्व संश्रया। यह तीनों दोष जो हैं, अब इन्होंने जो शरीर है हमारा, शरीर को इन्होंने क्या किया है कि तीन भाग में डिवाइड किया, या दो आप बना लीजिए। तो सबसे नीचे वाले पोर्शन को इन्होंने बोला कि आपकी नाभि है, और ऊपर वाले को बोला हृदय। तो नाभि के जो नीचे रहेगा वो किसका स्थान है? वात का स्थान है। हृदय और नाभि के बीच में जो है वो किसका स्थान है? वह है पित्त का स्थान है। ठीक, और जो आपका हृदय के ऊपर वाला पोर्शन है वो किसका स्थान है? कफ का स्थान है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि ते व्यापिनो, यानी ते व्यापिनो, ये वह व्याप्त होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हृदय नाभि अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रय, यानी हृदय और नाभि के नीचे, ऊपर और मध्य,
3 जगह रहती हैं। जो नीचे है वो क्या है, वात है, जो आपका मध्य में है वो पित्त है, और जो ऊपर है वो क्या है, कफ है। और भी स्थान बताए गए, लेकिन आचार्य जो है बहुत संक्षेप में स्थान बता देते हैं तीनों का कहाँ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिए। ठीक, अब आया प्रकोप काल। प्रकोप काल का मतलब क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दृगा क्रमात्। ठीक, यानी कि इन्होंने वय, वय मतलब क्या होता है, अवस्था, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। फिर शब्द आता है अहो। अहो का अर्थ क्या होता है, अहो का अर्थ होता है दिन। ठीक, रात्रि का अर्थ होता है रात, और भुक्ता नाम का मतलब क्या होता है, भोजन करने के दौरान या भोजन के समय। तो 4 इन्होंने एंटिटी उठाई यहाँ पे, वय, अहो, रात्रि और भुक्त, ये 4 चीज़ें हो गई। अब इन 4 चीज़ों में यह 4 काल हो गया हमारे शरीर का, उसमें वात पित्त कफ की क्या स्थिति होगी। तो इन्होंने क्या बोला, ते अंत मध्य आदि। ठीक, अंत में क्या रहेगा, सबसे पहले अंत, मध्य और आदि। तो अंत में इन्होंने बोला क्या रहेगा, वात रहेगा, मध्य में पित्त रहेगा, और जब भी आदि शुरुआत होगी, आदि मतलब आदि और अंत समझे होगा आप लोगों ने, आदि मतलब होता है प्रारंभ, तो आदि में हमेशा क्या रहेगा, कफ रहेगा। ठीक, ये इसका क्रम फॉलो करना है। ठीक, अब देखिए क्या अर्थ कह रहा है इसका, ये 2 सदा गतिशील रहते हैं, यद्यपि वयस यानी कि वृद्धावस्था में, और वयस के मध्य में, और वयस के आदि यानी कि बाल्यकाल में, और दिन रात और भोजन के पश्चात अंत, मध्य और आदि में विशेष रूप से गतिशील रहते। तो अब इसका मतलब हमको समझना है कि कब कौन से किसकी ज़्यादा डोमिनेंसी रहती है। तो सबसे पहले अब क्या लिखा है, वय। तो वय को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, तो वय में 3 भाग में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, बाल्यावस्था, फिर होगा युवावस्था, देन होगा आपका वृद्धावस्था। तो हमें क्या शुरुआत कैसे करनी थी, यहाँ पे श्लोक क्या कह रहा है कि अंत मध्य आदि करना है। तो यानी कि अंत में, तो सबसे पहले अंत क्या होता है, वृद्धावस्था, तो उसमें किसकी डोमिनेंसी होगी, वात की, और मध्य में किसका होगा, पित्त का, और शुरुआत में क्या होगा, कफ का। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था में सबसे पहले कफ की डोमिनेंसी होगी, युवावस्था में पित्त की डोमिनेंसी होगी, और वृद्धावस्था में वात की डोमिनेंसी होगी। यानी कि कफज रोग जैसे सर्दी जुकाम होना, निमोनिया वगैरह आप जानते हैं, बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। मध्य अवस्था में क्या होता है, जैसे अम्लपित्त वगैरह है, हाइपर एसिडिटी वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है वह मध्य अवस्था में होती है। और जब आपका वात की अवस्था आती है, यानी वृद्धा अवस्था आती है, तो उसमें वातज रोग यानी पैरालिसिस हो जाना, पक्षाघात होना, कंपवात होना, इस तरह की व्याधियाँ होती हैं। तो ये हो गया आपका अवस्था के अनुसार। ये चीज़ आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि अवस्था के अंतिम भाग और दिन के, अच्छा इसमें इस तरह से नहीं बना, आप इसका टेबल भी बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं अहोर, अहो मतलब दिन में, तो दिन में समय भी सेम यही फॉलो होगा, अंत, मध्य और आदि। तो अब आदि में क्या होगा, यानी दिन की शुरुआत में क्या रहेगा, सबसे पहले आप बताइए वहाँ पे क्या रहेगा, दिन की शुरुआत जब होगी तो शुरुआत में हमेशा कफ होगा। ठीक, मध्य में पित्त होगा, और दिन के अंत में क्या होगा, वात होगा। तो अगर आप इस श्लोक के थ्रू जाएंगे तो अंत, मध्य और आदि आना है, तो यानी कि दिन के अंत में क्या होगा, वात होगा, मध्य में पित्त होगा, और शुरुआत में क्या होगी, कफ का काल होगा। इसी को अब रात्रि में कर लीजिए, तो रात्रि में जब सुबह सुबह का बिल्कुल समय होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब भोर का समय नहीं, भोर का समय जब होगा तो फिर वो वात का काल आ जाएगा। ठीक, वात का काल आएगा मध्य में, यानी मध्य रात्रि में किसका होगा, आपका पित्त का, और जो सायंकाल वाला जो रात्रि का प्रथम प्रहर होगा उसमें आपका कफ का काल होगा। तो ये सिस्टम आपका ये दिन और रात के लिए बता दिया। अब आ गया भुक्त के लिए। भुक्त का देखिए, भुक्त में क्या होगा कि जब आप भोजन करेंगे और भोजन पचेगा, और भोजन पचने के बाद, ये 3 तरह का होगा, 3 तरह का काल होगा। तो अब इसको भी अंत, मध्य और आदि से करेंगे, तो जब आप भोजन जस्ट करेंगे तो वह कफ का काल होगा, बीच में पाचन के दौरान क्या होगा, पित्त का काल होगा, और भोजन जब पूरा पच जाएगा तो वात का काल है। ठीक, तो इससे आप समझ जाएंगे कि वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिगा क्रमात्, ये क्रम से होता है, और यह आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोषों पे अग्नि का प्रभाव। दोषों पे अग्नि का प्रभाव क्या है? ते तय भवे विषम त्विछड़ो मंदश्च अग्नि समय समा। यानी पहले अग्नि के बारे में समझ लें, अग्नियाँ कौन कौन सी इसमें बताई गई हैं, तो वो भी दोष से उसे कैसे प्रभावित होता है। तो आप देखिए सबसे पहले दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तो दोष कौन से हो गए? वात पित्त कफ हो गए। तो जब भी आप देखिए वात की वृद्धि होगी तो वात की वृद्धि होने से क्या होगा? अग्नि कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। विषम, विषम तिछड़ा दिया ना, विषम। अब क्रम आपको पकड़ के चलना, वात पित्त और कफ, ठीक। तो वात से क्या हो गया? विषम हो गया। पित्त से क्या हो जाएगा? तीछड़ा अग्नि होगी। और कफ से क्या होगा? मंदाग्नि हो जाएगी, ठीक। और समय समा, समय सम, यानी जब तीनों सम मात्रा में रहेंगे तो अग्नि क्या होगी? सम प्रमाण में रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोष का अग्नि से रिलेशन। यानी अगर वात दोष प्रोमिनेंट होगा तो अग्नि विषम होगी, पित्त अधिक होगा तो तीक्ष्ण हो जाएगी, यानी जल्दी जल्दी डाइजेशन करेगी। कफ दोष में अग्नि मंद हो जाएगी, इसमें जीर्ण वगैरह व्याधियाँ होंगी। यहाँ एक शब्द आता है विषम। विषम का मतलब क्या है? या तो कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो वात जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, इस वजह से वो विषम अग्नि का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, ठीक। तो हमें पता है कोष्ठ कितने होते हैं, वो त्रिविध कोष्ठ हम लोगों ने पढ़ रखा है, या फिर आगे अष्टांग हृदय में वगैरह में आप पढ़ेंगे। लेकिन यह कोष्ठ जो है जो आप रचना शरीर में पढ़ते हैं वह कोष्ठ, इसमें दोनों में अंतर है। ये फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है? कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्य मध्य स्याते समयरपी। यानी कि कोष्ठ भी क्या होगा? कैसा होगा? क्रूर होगा। तो क्रूर किससे होगा? इन्होंने बोला वात दोष से क्रूर होगा। दूसरा क्या हुआ? मृदु कोष्ठ किससे होगा? पित्त से होगा। तीसरे नंबर पे दिया इन्होंने मृदु मध्य, मध्य, ठीक। कफ दोष से क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। और तीनों जब सम रहेंगे तो भी कोष्ठ क्या रहेगा? मध्यम रहेगा। तो श्लोक याद करिएगा, दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है। दोषों का अग्नि पे प्रभाव और दोषों का कोष्ठ पे प्रभाव। कोष्ठ क्रूर मृदु मध्यम मध्य स्यात समर्पी। लेकिन अगर जैसे आपका एग्जाम में अगर आ गया क्रिया शरीर में कोष्ठ पूछ दिया तो आपको ये वाला श्लोक डिफाइन करना है, ठीक। जो आप कोष्ठ पढ़ते हैं इसमें क्या नाम है कि जैसे यहाँ पे देखिए कोष्ठ परिचय, ये आप रचना शरीर में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे क्या दिया है कि कोष्ठ आपका अमाशय है, पक्वाशय है, अग्नाशय है, मूत्राशय है, रक्ताशय है, हृदय है, उंडुक है और फुफ्फुस है, ठीक। ये 8वें शास्त्र में कोष्ठ नाम से परिभाषित है, लेकिन ये क्या है? रचनात्मक विवेचन है, ये एनाटॉमिकल दृष्टि से है, ठीक। तो ये है आम अग्नि पक्वा नाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडुक फुफ्फुसम कोष्ठम इति विधीयते। तो ये आप याद करिए, लेकिन इसको रचना शरीर में लिखिए। क्रिया शरीर की दृष्टि से आपका क्या होता है? मृदु कोष्ठ होता है, क्रूर कोष्ठ होता है और मध्यम कोष्ठ होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे इन्होंने कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट आया है, वह क्या है? प्रकृति का कॉन्सेप्ट है ये। प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी शरीर की, अभी आप प्रकृति के बारे में काफ़ी आप लोगों ने चर्चा भी सुनी होगी, पूरे देश भर का प्रकृति परीक्षण किया गया था। तो वो प्रकृति क्या होता है? मनुष्य का मूल स्वभाव बताता है। तो मूल स्वभाव में इन्होंने देखिए एक श्लोक में बहुत कुछ कवर कर लिया है। क्या बोलते हैं? शुक्र आर्तव अस्थे जन्मादो विषेडेव विषक्रिमे, ठीक। तैस्त्रम तीसरा प्रकृत्यो हीन मध्यम उत्तमा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा। ये श्लोक आप याद करिएगा, दूसरी लाइन से लेकर के, मतलब यहाँ से स्टार्ट करिए और निंदा द्विदोषजा तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत कुछ बताता है ये। क्रिया शरीर में खैर याद करना है, यहाँ भी याद करिए। क्या कह रहा है देखिए, गर्भाधान काल के समय माता पिता के शुक्रार्तो, ठीक, शुक्रार्तो अस्थे जन्मादो, यानी जन्म से पहले ही जो शुक्र और आर्तों में जिसकी अधिकता होगी तीनों दोषों में, उसके अनुसार गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती हैं, ठीक। तो इन्होंने एक ही श्लोक में बहुत कुछ बता दिया। जैसे इन्होंने बोला कि कैसे बनेगी, हीन मध्यम और उत्तम, 3 तरह की प्रकृति बनेगी। तो हीन मध्यम उत्तम बता दिया। तो अब आपको वात पित्त कफ शुरुआत में बताए थे, तो अष्टांग हृदय की एक खूबी है। अब यहाँ इन्होंने कहीं वात पित्त कफ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, आपको उससे अर्थ निकालना है, पहले ही वात पित्त कफ वो बता रखे हैं।
तो क्या बोलते हैं, हीन मध्यम उत्तम। तो आपको आइडिया लेना है कि हीन किसको बोलना है, वात दोष की अधिकता से क्या होगा, हीन प्रकृति होगी। पित्त दोष की अधिकता से क्या होगा, मध्यम प्रकृति होगी। ठीक, कफ दोष की अधिकता से क्या हो जाएगा, उत्तम प्रकृति बनेगी। तो जहां पे हीन मध्यम उत्तम लिखा है क्या है, वात पित्त और कफ। ठीक, श्रेष्ठ प्रकृति क्या होगी, श्रेष्ठ प्रकृति क्या होगी, जो आपकी सम धातु यानी कि जिसमें सभी धातुएं होंगी। यानी कि यहाँ पे सब धातु का मतलब रस रक्त मांस में नहीं है, तीनों दोषों की बात की जा रही है। तो सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा, तो जो एकल प्रकृतियां होंगी वह हीन हो जाती हैं। ठीक, मतलब उनको अच्छा नहीं मानते। और श्रेष्ठ किसको मान रहे हैं हम, तीनों दोष जिसमें सम मात्रा में होंगे। उसके बाद आता है द्विदोष है, जिसमें वात पित्त पित्त कफ कफ वात, ऐसा अगर पेयरिंग है किसी की प्रकृति, ऐसे वात प्रधान पित्त प्रकृति कफ प्रधान, तो उसको क्या माना जाता है, निंदित माना जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हम किसको श्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो श्रेष्ठ बोलना किसको है, आप देखिए, तैश्रम तीसरम प्रकृतियों हीन मध्यम उत्तमा पृथक, अलग अलग हीन मध्यम उत्तम बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति, और तीनों एक समान होंगे तो उसको समधातु प्रकृति, उसी को हम श्रेष्ठ प्रकृति बोलते हैं। अब दो शब्द आता है, श्रेष्ठ प्रकृति किसको बोलेंगे, वात पित्त कफ को बोलेंगे, पीजी का क्वेश्चन है आपका। और उत्तम प्रकृति किसको बोलेंगे, कफ दोष को बोलेंगे। तो अब यहाँ देखिए, कफ दोष से उत्तम प्रकृति बनती है। ठीक, यही श्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसा नहीं है श्रेष्ठ वो मानी जाती, ये गलत है। श्रेष्ठ किसको माना जाता है, जो सम धातु यानी जिसमें तीनों दोष बराबर मात्रा में होंगे उसको हम लोग श्रेष्ठ मानेंगे, और जो निंदित होगा वह द्विदोषज होगा। ठीक, तो प्रकृति का कॉन्सेप्ट मैं समझना आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इन्होंने बोला कि ये दोष हैं तो क्यों आ जाते हैं, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, विषडेव विषक्रिमे। इस श्लोक की और भी इससे मिलता जुलता और एक अच्छा श्लोक आपको याद कराया जाएगा, विष जातो यथा विषेड, सॉरी, शुक्र और आर्तो में मिश्र से उत्पन्न गर्भ में वातादि गुण दोष ऐसे ही आते हैं जैसे कि विष कृमि में विष के गुण आ जाते हैं। कोई विषैला जीव जंतु होगा तो उसमें जिस प्रकार के दोष आ जाते हैं, विष आ जाता है, लेकिन विष से वो उस कीड़े की मृत्यु नहीं होती है। उसी प्रकार ये बताते हैं कि आल्दो हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो रहे हैं, वो हीन प्रकृति या निंदित प्रकृति के रूप में है, लेकिन फिर भी हमें उससे डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं होता है। इन्होंने बताया जैसी माता पिता होगा वैसा उसकी पुत्र की प्रकृति बनेगी। और प्रकृति बनते समय एक खास श्लोक आता है, उसको याद रखिएगा। वह श्लोक क्या है, शुक्र सोड़ी संयोगे यो भवे दुष्कट प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम सुरुड़ु। ये सुसु शरीर का श्लोक है, चरक आप क्रिया शरीर में इसको लिख सकते हैं। शुक्र सोड़ित के समय, संयोग के समय जो दो सबसे अधिक उत्कट मात्रा यानी बढ़ी हुई मात्रा में रहेंगी वैसी प्रकृति बनेगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वात दोष के गुण। अब दोषों के गुणों की विवेचना आ गई। तो यहाँ पे पहला श्लोक क्या है, तत्रुच्छो लघु शीत खरा सूक्ष्मशलो अनिल। ये श्लोक आपको याद रखना है। वात दोष में जो गुण बताए गए हैं, पहला क्या है, रुच्छ, रुच्छता, दूसरे नंबर पे लघु, तीसरे नंबर पे शीत, चौथे नंबर पे खर, पांचवें नंबर पे सूक्ष्म, और छठे नंबर पे क्या है, चल। तत्रुच्छो लघु शीत खर सूक्ष्मशल अनिल। ठीक, हाँ, वात का एक गुण बताया गया है कि वह योगवाही होता है, इसको याद रखिएगा। अब इसके लिए चरक चिकित्सा में एक श्लोक दिया हुआ है, मैं आपको बस यही इसका अर्थ बता दे रहा हूँ कि वात जो क्या है, वो योगवाही होता है। जब वह उष्ण के संयोग में आता है तो दाह पैदा करने वाला होता है, जब शीतल के संयोग मतलब शीतलता के संयोग में आता है तो शीतलता पैदा करने वाला होता है। योगवाही अर्थ का यही होता है जिसके साथ रहता है उसी के गुणों को वह धारण कर लेता है। तो एक वात का अलग सा गुण है, याद रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि वायु जो है वह योगवाही गुण किसका बताया गया है, तो वायु को योगवाही बताया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि वह वायु जो है ठंडियों में शीतल दिखाई देती है और गर्मियों में गर्म प्रतीत होती है। क्यों, क्योंकि ये योगवाही होती है। इसके बाद आता है पित्त का गुण। अब देखिए, पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरमम द्रवम। यानी कि पित्त जो होता है वो कैसा होता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु है, विश्र, विश्र मतलब जिसमें दुर्गंध हो,
आम गंध वाला, सर और द्रव होता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सस्नेहम, पित्त जो होता है वह स्नेह के साथ होता है। तो ये श्लोक याद करना है, पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। फिर इसी तरह से कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कप का श्लोक भी याद करना है, स्निग्ध शीतो गुरुमंद सश्रम मिश्रण स्थिर कफ। तो कफ का दोष कैसा है, कफ दोष के गुण कैसे हैं, स्निग्ध होना, शीत होना, गुरु होना, मंद होना, श्रश होना, मिश्रण होना और स्थिर होना। ठीक, तो मिश्रण का इन्होंने व्याख्या किया है, पिच्छिल होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर दो शब्द आता है संसर्गम सन्निपात की परिभाषा। तो जब भी वात पित्त कफ ये दो दोष जहाँ इन्वॉल्व होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे वात पित्त हो गया, पित्त कफ हो गया, कफ वात हो गया, तो उसको हम लोग संसर्ग बोलते हैं। और सन्निपात उसको बोलेंगे जहाँ तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, यानी वात पित्त कफ तीनों दोष जहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे वह सन्निपात कहलाएगा। तो बहुत सारे ये शब्द बार बार आगे रिपीट होगा, इसलिए आपको याद रखना है। संसर्ग, संसर्ग मतलब हमेशा दो लोगों में होगा, तो दो जब दोष रहेंगे तो संसर्ग होगा, और तीनों दोषों से जब कोई व्याधि उत्पन्न होगी तो उसको हम लोग सन्निपात बोलेंगे। ठीक, परिभाषा देख लीजिए, संसर्गम सन्निपातश्च तद्विद विद क्षय कोपता, यानी किन्हीं दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने का नाम क्या है, संसर्ग है, और तीनों दोषों के एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने का नाम सन्निपात है। ठीक, अब बेसिक चीज हम देखते हैं कि वात दोष के, जैसे वात कलाकली अध्याय है चरक संहिता में, वहाँ पे क्या किया गया था, वात दोष के लिए संभाषा हुई थी, तो उसके गुणों का वर्णन किया गया था। तो ऐसा एक चैप्टर आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 12वें अध्याय में मिलेगा, तो हम उसका विस्तृत वर्णन वहाँ पे देखेंगे। अभी हम फंडामेंटल देख रहे हैं, तो इसको हम यहीं तक पे स्टॉप कर रहे हैं। अब हम आगे देख रहे हैं क्या है, धातुओं का वर्णन। तो धातुएं कितनी होती हैं, 7 धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं, रसा श्रृंग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु। तो अब तक आप लोग को 7 धातुओं के बारे में पता चल गया होगा। रस अश्रिंग, अश्रिक क्या होता है, रक्त का पर्याय होता है, तो याद रखिएगा अश्रिक किसको बोलते हैं, रक्त को ही बोलते हैं। रस श्रृंग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये क्या है, 7 धातुएं हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दूष्य भी बोलते हैं। तो कभी पूछा जा सकता है कि दूष्य क्या होते हैं, दूष्य होते क्या हैं, ये भी आप याद रखिए। जो वात आदि दोषों द्वारा दूषित किए जाते हैं उन्हें हम दूष्य कहते हैं सॉरी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दूष्य कहते हैं। फिर आता है मल, मल किसको बोलेंगे, मल देखिए, मलों का वर्णन, मूत्र पुरी श्वेत, ठीक, इनको हम मल कहते हैं। मलह मूत्रम सकृद स्वेदादयो अपीच, ठीक, मूत्र पुरुष श्वेत जो है ये मल कहलाते हैं। तो 3 दोष अगर हम देखेंगे जो मान्यता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो दोष धातु मल हमने तीनों यहाँ पे देख लिया है। सुश्रुत का देख लीजिए, कोटेशन याद रखिएगा, कभी क्रिया शरीर में क्वेश्चन आ सकता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम की व्याख्या करिए। ठीक, तो आप दोषों के बारे में आप जानते हैं, दोष क्या होते हैं जो शरीर को दूषित करते हैं, धातुएं क्या होती हैं जो धारण और पोषण दोनों करती हैं, और दूष्यंती दोषा इसको दोष कहा गया है। और दोष जिसको दूषित करते हैं उसको दुष्य कहते हैं। तो दुष्य में हमारा क्या आ जाएगा, आपका धातु में आ जाएंगे और मल हो जाएगा। तो दोष हो गया वात पित्त कफ, और दुष्य हो गया आपका धातु और मल। तो यहाँ पे ये बताया गया, बाकी बेसिक आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें हम दोष 2 तरह का मानते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। मानसिक जो होता है रज और तम होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय। तो जो भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं या फिर जो भी हम चिकित्सा करते हैं वो इन्हीं दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय का क्या करते हैं, प्रकृति स्थापन, वापस उसको नॉर्मलाइज करने का प्रयास करते हैं। देखिए, वृद्धि कब होगी, वृद्धि समाने सर्वेशाम, अगर जो धातुएं हैं उसके समान अगर हम आहार विहार रखेंगे, उसके गुणों के समान, तो उस धातु की वृद्धि होगी। और विपरीते विपर्या, उसके विपरीत अगर हम सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस धातु या दोष की हानि होगी। ठीक, क्षय होगा। तो अब देख लीजिए, रस धातुओं और मलों के समान गुण धर्म वाले अगर हम पदार्थों का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी वृद्धि होगी, और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होगा। तो इतना आप याद रखिएगा। बाकी अब देखते हैं फिर क्या है, रस का वर्णन। रस का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रस का कॉन्सेप्ट में देखिए, रसा स्वाद अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का
षड द्रव्यम आश्रिते च यथा पूर्व बल वहा। तो आयुर्वेद में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। ठीक है, पहला क्या होता है, अब यहाँ पे याद भी करना है, स्वादु का मतलब क्या होता है? मधुर रस। ठीक, अम्ल का मतलब, अम्ल हो गया खट्टा जिसको बोलते हैं, स्वादु अम्ल लवण, लवण हो गया याद रखिएगा नमकीन को बोला जा रहा है, या लवण साल्ट को आप जानते हैं। तिक्त का किसको बोलते हैं? नीम जो उसका एग्जाम्पल है। तो ये याद रखिएगा तिक्त किसके लिए यूज किया गया है? नीम के लिए यूज किया गया। नीम का रस यहाँ पे तिक्त बताया जाता है। और जो उष्ण क्या होता है? उष्ण किसके लिए यूज किया गया है? कटु रस के लिए। जैसे जैसे जनरली हम लोग को याद है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो आचार्य ने 2-3 परिवर्तन किया, यहाँ याद रखिएगा। मधुर के लिए स्वादु शब्द का यूज किया है, और उष्ण के लिए क्या किया है? कटु शब्द का प्रयोग किया है। मतलब कटु के लिए क्या किया? उष्ण शब्द का प्रयोग किया है। और कषाय आप जानते हैं, कषाय का मतलब कसैला जो होता है। ठीक, तो ये 6 रस आयुर्वेद में किए गए। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, जिसमें 6 रस बताए गए हैं। लास्ट में एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, षड द्रव्यमाश्रिते च यथापुर बलवाहा। यानी कि ये रस अंत की ओर से, यानी कि कषाय, उष्ण, तिक्त, लवण, अम्ल और स्वाद से पर जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जाते समय क्या हो जाएगा? यथापूर्व बलवाहा, पिछले वाले रस से उसके पहले वाली रस ज़्यादा बलवान होगी। अर्थात मधुर रस जो होगा वो सबसे अधिक बलवर्धक होता है। इसके बाद सभी उत्तरोत्तर बल का नाशक होते हैं। यानी कषाय रस के यदि हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे बल का नाश होता है, और मधुर रस का हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे बल का वृद्धि होता है। याद रखिएगा। हाँ, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना चाहिए। क्या दिया है? रसों का वात आदि पर प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। क्या लिखा है? तत्र आद्यम मारुतम घनंती त्रयक तिक्त आदेह कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्य तु कुर्वन्ते। ठीक, इसमें देखिए प्रथम 3 रस यानी मधुर, अम्ल और लवण, प्रथम 3। देखिए ये तो आचार्य की खासियत है, एक बार उन्होंने बता दिया तो यहाँ पे दोबारा वो फिर रिपीट नहीं करेंगे इस श्लोकों में। आपको समझना होगा, ये क्रम आपको याद रखना होगा कि स्वाद अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का ये श्लोक है, उसी के अनुसार मधुर अम्ल लवण जो होगा वह क्या करेगा? वात दोष को नष्ट कर देगा, वात दोष को नष्ट कर देगा। तो जो बाकी 3 बच गए वो क्या होगा? जैसे ये समन करने वाले हो गए, तो बाकी 3 क्या होगा? वात दोष को बढ़ाने वाले होंगे। यानी मधुर अम्ल लवण वात को नष्ट कर रहा है, तो कटु तिक्त कषाय क्या होगा? वात को बढ़ाएगा। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, कफ वाले पे हम देखते हैं। कफ में क्या दिया है? तिक्त कटु कषाय कफ को नष्ट करेगा, तो मधुर अम्ल लवण क्या करेगा? कफ की वृद्धि कर देगा। अब कषाय तिक्त मधुरा पित्त को नष्ट कर देगा, तो रेस्ट जो बच गया जैसे लवण रस हो गया, कटु रस हो गया, ये क्या करेंगे? यह पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद करिएगा। तत्र आद्य, आद्य मतलब शुरुआत के, शुरुआत के कौन से? 3। तत्र आद्यम मारुतम घनंती त्रयस्तिक्त आद्य कफ, लास्ट वाले जो होंगे वह क्या होंगे? कफ का नाश करेंगे। कषाय तिक्त मधुरा क्या है? पित्त का नाश करेगा। और इसी से कॉमन सेंस से आपको आंसर करना होगा, रेस्ट जो इवरी सेट में 3 बच जाएंगे वो उसकी वृद्धि कर रहे होंगे, यानी प्रकोप कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है? द्रव्य का वर्णन। तो 3 तरह जो भी हम, अब भाई इसको अचीव करना है मधुर अम्ल लवण के द्वारा या कटु तिक्त कषाय के द्वारा दोषों का समन या कोपन करना है, तो हमें इसके लिए रस कहाँ आश्रित होंगे? ये रस आश्रित होंगे द्रव्य के। तो हमें ये जानना होगा कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समनम, कोपनम, स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। क्या हो गए? 3 तरह के द्रव्य हो गए। पहला समन, समन मतलब वात आदि दोषों को समन करने वाला। ठीक, दूसरा क्या हो गया? कोपन, वात आदि मतलब वात पित्त कफ इनको कुपित करने वाला। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? स्वस्थहित, यानी स्वास्थ्य, पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला या स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला। तो ये आपका हो गया 3 तरह के द्रव्य होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समन, कोपन, स्वस्थितम द्रव्यम इति त्रिधा। ठीक,
अब कुछ एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है वो आगे का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं इसको उसी श्लोक के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, अब यहाँ आता है वीर्य का वर्णन। वीर्य का वर्णन, तो वीर्य क्या होता है? जो उसके अंदर शीतलता या उष्णता होती है उसी को वीर्य कहते हैं। यहाँ भी यही दिया हुआ है, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा अत्र वीर्यम द्विधा स्मृता। आचार्य बोलते हैं शीत गुण और उष्ण गुण की अधिकता से दो प्रकार के वीर्य होते हैं। कितने प्रकार के वीर्य? दो प्रकार के, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। चरक जी अपनी संहिता में किन्हीं अन्य आचार्यों के मत से बोलते हैं, मतलब उनके अनुसार नहीं, किसी अन्य आचार्य के मत से वीर्य 8 प्रकार का होता है। देख याद कर लीजिएगा, जानकारी होनी चाहिए। मृदु तीक्ष्ण, गुरु लघु, स्निग्ध रुच्छ, उष्ण शीत। किसी और आचार्य ने बोला कि शीत और उष्ण 2 प्रकार का होता है, तो शीत और उष्ण जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अष्टविध वीर्य भी बताया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, अब आता है आपका विपाक। विपाक भी बता देता हूँ। विपाक क्या होता है? त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटु आत्मक, यानी 3 प्रकार के विपाक होते हैं। विपाक क्या होता है? ये क्रिया शरीर के में आप पढ़ते हैं, जब जो भी हम भोजन करते हैं उसका पहले अवस्था पाक होता है, उसके बाद विपाक होता है। विपाक क्या होता है? मधुर अम्ल कटु 3 तरह का विपाक बताया गया है, जो कि भोजन के पचने के बाद कार्य रूप में जिसका निर्णय किया जाता है, और इसको हम डायरेक्ट नहीं जान सकते, इसका निर्णय हम अनुमान के द्वारा करते हैं। अनुमान कैसे करेंगे? उसके शरीर में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा उसको देख करके। ठीक, तो ये विपाक जब टॉपिक आएगा तो हम आपको और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका चर्चा करना ओवर हो जाएगा। और विपाक को आप ये समझिए कि आचार्य ने विपाक के बारे में, चरक ने भी वर्णन है, सुश्रुत में भी वर्णन है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है सबसे पहले अच्छे प्रकार से अष्टांग हृदय में ही दी हुई है, वाग्भट ने बताई है, जो कि जाठराग्ने योगाद्योदित रसांतरम रसानाम परिणामंते सब विपाक स्मृत। यहाँ पे सारंगधर के रेफरेंस से लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली श्लोक जो है अष्टांग हृदय में आ चुका था, उसके बाद यह सारंगधर ने लिया है। ठीक, तो जो आएगा तो हम वहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। अब आता है यहाँ पे गुणों की संख्या। ये क्या है? ये गुरुवादी गुण है, यानी 20 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यही गुरुवादी गुण हैं। गुरुवादी गुण, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्रष्ण सांद्र मृदु स्थिर गुड़ा सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्या। तो यहाँ पे टोटल कैरेक्टर कितने दिए? 10 दिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? यह 20 हो जाएंगे जब इनके विपरीत गुणों को आप लिखेंगे। तो जैसे गुरु के साथ इन्होंने क्या बोला? गुरु के साथ लघु, यहाँ पे गुरु है, गुरु के साथ उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। मंद, मंद के साथ तीक्ष्ण। हिम लिखा है यानी शीत है, शीत के साथ उष्ण। स्निग्ध, स्निग्ध के साथ रुच्छ। और उसके बाद क्या है? स्वच्छ, स्वच्छ के साथ खर। देन आप देखिए सांद्र, सांद्र के साथ क्या हो जाएगा? द्रव। फिर मृदु, मृदु के साथ क्या हो जाएगा? कठिन। स्थिर है, स्थिर के बाद क्या हो जाएगा? इसका सर अपोजिट। सूक्ष्म का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका स्थूल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है सही से, स्थूल हो जाएगा। और विशद का अपोजिट क्या हो जाएगा? पिछिल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये 20 प्रकार के गुरुवादी गुण कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहले तो आपको ये श्लोक याद करना पड़ेगा, ये आप श्लोक याद कर लीजिए। गुरु मंद हिम स्निग्ध शान मृदु स्थिर गुड़ा सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्या। इसके बाद ये 10 कैरेक्टर लिखिए एक लाइन में, और फिर उसी के जस्ट अपोजिट जो है आप उसके अपोजिट 10 कैरेक्टर जो है यहाँ पे लिख डालिए। तो ये दोनों एक साथ करेंगे तो आप श्लोक भी बना लेंगे अगर याद नहीं होगा, लेकिन ये याद करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पदार्थ विज्ञान में भी आता है और संहिता का इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है ही। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक था। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 19 से। वो क्या होगा? रोग आरोग्य का कारण। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है और लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।